ओम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल। चलो, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा, आज हम एक दृष्टांत और आपके सामने पेश करेंगे। भागवत गीता का है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जीवन में मंगल ही मंगल होगा आपके, अगर इस ज्ञान को आप अपने हृदय में उतारेंगे। क्योंकि आत्मा का भोजन ज्ञान है, ये बात हृदय में उतार लो। और आपके प्राणों का भोजन क्या है? भोजन, अन्न। ठीक है, 56 भोग, मेवा मिष्टान, फल फ्रूट, ठीक है ना, रोटी सब्जी। लेकिन भगवान का भोजन है आत्मा का ज्ञान, ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक दृष्टांत, शास्त्र, मंत्र, पूजा, ध्यान। ठीक है भाइयों बहनों, इससे आत्मा हमारी भोजन ग्रहण करती है, आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा तृप्त होती है। जैसे आप खाना खा के तृप्त होते हैं ना, ऐसे भाइयों बहनों, इस कहानी से भी थोड़ा सा शिक्षा हमें लेना चाहिए। गीता में आता है, कोई एक संत थे, उच्च कोटि के संत थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे और अनुभवी थे। एक दिन क्या हुआ, वो कहीं तीर्थ में जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते में चलते चलते उनको लघु शंका हुई, और अचानक किसी खेत की झाड़ियों में बैठकर उन्होंने अपना क्रिया को किया। तो क्या होता है, अचानक उस खेत का जो किसान मालिक था, उसकी निगाह उस संत पर पड़ गई, और उस किसान के मन में आया कि ये कोई चोर है, और उसने आओ ना देखा, ताव ना देखा, और पीछे से लट उठा के और उनके सिर में दे मारा, बेकसूर। जबकि महात्मा जी ने ऐसा कोई पाप नहीं किया। आप भी जानते, जोर से लगी पेशाब तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, जैसे जोर से लगी पेशाब और जवानी का जोश कौन रोकता है? जवानी के जोश में आदमी गर्म हो जाता है, अपना पराया सब भूल जाता है, क्रोध में अपना पराया सब भूल जाता है। तो भाइयों बहनों, वो महात्मा जी को बहुत गहरी चोट लगी, बहुत दुखी हुए महाराज। लेकिन वो उच्च कोटि के महात्मा थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत रहे। जब किसान की निगाह उनके चेहरे पर पड़ी तो किसान पछतावा करने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक संत को इतना बड़ा डंडे से मारा, और इन्होंने मेरे को कुछ भी ना शराब दिया, ना मेरे को बद्दुआएं दी, और शांत, कितने सहनशील, कितने दयालु महात्मा जी है, और मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला। तौबा तौबा, राम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। महाराज, किसान कहता है महात्मा जी को, क्योंकि जैसे उनमें लट्ट मारा, डंडा मारा सिर में, तो देखो थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो ही जाते आदमी। तो महात्मा जी को जैसे तैसे पानी छिड़क के उनको उठाया और गोद में बैठा लेके किसान ने कहा, महात्मा जी मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में आपको डंडे से इतना पीड़ित कर दिया। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं भैया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? किसान बोलता है महात्मा जी से कि अब मैं क्या करूं बताइए। बोले, तेरी मर्जी है, जब लट्ट मार दिया तो अब आगे भी तेरी मर्जी है। तो किसान के मन में दया आई, और उसने अपनी बैलगाड़ी मंगाई, और बैलगाड़ी में महात्मा जी को लिटाया, और लिटाकर तुरंत हॉस्पिटल ले गया, और हॉस्पिटल में, अस्पताल में ले जाकर उसकी मलहम पट्टी करवाई डॉक्टर से। अब क्या होता है, हॉस्पिटल में एक अचानक दूध लेके, एक कोई मतलब कंपाउंडर होते हैं, वो दूध लेके गिलास भर के, और जैसे ही महात्मा जी के पास आए कि लो महात्मा जी दूध पी लो, तो महात्मा जी तुरंत उस पर भड़क पड़े, वह दूध वाले हुए। बोले, पहले मारता है, फिर मलहम पट्टी करता है, और अब तू दूध पिला रहा है।
अब जो दूध पिलाने वाला बोला कि आज मेरे पे इल्जाम ना लगा दे नहीं तो मुझे पुलिस थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके मुख से मेरे लिए निकल रहा है। अब महात्मा जी बार बार यही बात कहे कि पहले तूने मारा और फिर मलम पट्टी भी की और अब तू दूध पिला रहा, ला 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 मैं दूध पी लेता हूं और दूध भी महात्मा जी उससे छुड़ा के पी लेते हैं। महाराज इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि जो भी क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं, परेशानी की, दुख की, कष्ट की, सुख की, ये सब भगवान की कृपा से हो रही है। जब आपके पास कोई कष्ट आए, दुख आए, तो समझो कि भगवान कुछ ना कुछ आपको पुण्य की ओर ले जा रहे हैं और पापों को नाश कर रहे हैं। और हम उतावले हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। भाइयों बहनों, हमें घबराना नहीं चाहिए और महात्मा जी की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है, महात्मा की एक ही दृष्टि है, किसान को भी भगवान समझ रहे हैं। तूने मारा और डॉक्टर ने मलम पट्टी करी, उसको भी कह रहे कि जाने मलम पट्टी भी तूने करी, और जो दूध लेके आया उसमें भी वो भगवान को ही देख रहे हैं, वासुदेव सर्वम। और दूध वाले की दृष्टि बाबा जी की तरफ अलग दृष्टि से देख रहा है कि बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं। तो हमारी दृष्टि अनेक रूपों में जब जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं मेरे भाई, अनेक रूपों में। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में शिव जी के मंदिर में गए तो वहाँ अगर राम कृष्ण की मूर्ति है या राधा कृष्ण की है या दुर्गा की है, हनुमान की है, तो आप उनमें अनेक रूपों में देखकर दर्शन करते हैं, अनेक रूप। जबकि तुम्हारी आत्मा भगवान शंकर में बैठी है, तुम्हारी आत्मा राम में बैठी है, तुम्हारी आत्मा दुर्गा में बैठी है, तुम्हारी आत्मा हनुमान जी में बैठी है। और तुम्हारी आत्मा मंदिर से बाहर जब निकलोगे, जो भिखारी बैठे हैं भीख मांगने के लिए, उनमें भी वही तुम्हारी आत्मा बैठी है। देखो मजे की बात। और रास्ते में चलते कोई गाय दिख जाए तो उसमें भी तुम्हारी आत्मा बैठी है। और कहीं रास्ते में कोई कुत्ता भौंकता दिख जाए तो वहां में भी तुम्हारी आत्मा बैठी है। ये अगर आपके अंदर आ जाए दंड का विश्वास, अटल विश्वास आ जाए आपके अंदर, तो फिर मंदिर से आप खाली हाथ नहीं आएंगे। खाली हाथ कभी मंदिर से नहीं आएंगे, भर के ही आएंगे आप, भरे पूरे आप आएंगे। क्योंकि भरे पूरे घर से जाएंगे तो भरे पूरे ही आएंगे आप। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान भोले बाबा के दर्शन करते हैं, राम जी के दर्शन करते हैं, कृष्ण के दर्शन करते हैं, दुर्गा के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अंदर कौन है, भगवान भोलेनाथ के अंदर कौन बैठा है, और राम के अंदर कौन बैठा है, कृष्ण के अंदर कौन बैठा है, दुर्गा के अंदर कौन बैठा है, हनुमान के अंदर कौन बैठा है। तुम्हारी आत्मा ही तो बैठी हुई है उनमें, बस बन गया काम। ये समझ अगर आपकी आ गई तो भाइयों बहनों, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम बदल जाओगे और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, सरलता से होगी और कठिनाई से नहीं, बिल्कुल नहीं। भाइयों बहनों, इन वचनों को अमल करें और ग्रहण करें और इनके रास्ते पर चलें, आपके जीवन में मंगल होगा। ओम नमः शिवाय। 16